मेरे पिता की मौत के बाद उसने मुझे छोड़ दिया और अब वह स्वार्थी मकसद से वापस आई है। जब मैं 17 साल की थी तो मैंने अचानक दिल का दौरा पड़ने से अपने पिता को खो दिया। वे मेरे मार्गदर्शक और बिना शर्त समर्थन देने वाले थे। उनके चले जाने से मैं पूरी तरह टूट गई थी। उनकी वसीयत पढ़ने पर मुझे पता चला कि उन्होंने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है, जिसमें हमारा घर भी शामिल था। मैं अभी भी इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रही थी और इस बीच मेरी माँ ने यह जानकर गुस्सा दिखाया कि अब वह संपत्ति मेरी हो चुकी है। मेरी माँ के साथ मेरा रिश्ता हमेशा से मुश्किल भरा रहा है। उन्होंने कभी माँ बनने की इच्छा नहीं जताई और बचपन से ही यह बात साफ कर दी। वे मुझे अपने करियर में रुकावट और गर्भावस्था की जटिलताओं का कारण मानती थी। उनका व्यवहार मेरे प्रति ठंडा और आलोचनात्मक रहा। मेरे पिता उनकी इस कमी को पूरा करने की कोशिश करते थे, लेकिन घर का माहौल हमेशा तनावपूर्ण और कड़वाहट से भरा रहता था। अंतिम संस्कार के बाद मेरी माँ ने मुझे स्वार्थी कहा और मुझे छोड़ने का फैसला कर लिया, कहते हुए कि अब वह मुझसे छुटकारा पा सकती है। मेरे दादा दादी ने मुझे अपने पास रख लिया और उन अंधेरे दिनों में मुझे सहारा दिया। मैंने खुद से वादा किया कि मैं उनके बिना भी अपनी जिंदगी संवारूंगी। बहुत मेहनत के बाद मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और ऐसा आईटी का काम हासिल किया जो मुझे कहीं से भी काम करने और यात्रा करने की आजादी देता है। 5 साल तक मेरी माँ का कोई अता पता नहीं था। फिर अचानक उन्होंने मुझसे संपर्क करना शुरू किया, यह कहते हुए कि वे अतीत की गलतियों के लिए माफी मांगना और मुझसे रिश्ता जोड़ना चाहती हैं। मेरी शंका के बावजूद मैंने उनसे मिलने का फैसला किया ताकि उनकी असली मंशा समझ सकूं। रात के खाने के दौरान मुझे एहसास हुआ कि वे सिर्फ इसलिए आई ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि मेरी नानी दादी की संपत्ति से उन्हें बाहर न कर दिया जाए। मैंने उनकी बात रिकॉर्ड कर ली और दादादी को दिखा दी। इसे सुनने के बाद उन्होंने अपनी वसीयत बदलकर वह हिस्सा मुझे दे दिया जो मेरी माँ के लिए था। जब मेरी माँ को यह पता चला तो उन्होंने मुझ पर जुबानी हमला किया, लेकिन इस बार मैं तैयार थी। मैंने साफ कर दिया कि अब मैं उन्हें अपने ऊपर और ज्यादा अत्याचार नहीं करने दूं और अगर उन्होंने मुझे तंग करना बंद नहीं किया तो मैं उनकी सच्चाई सबके सामने लाऊं। थोड़े समय बाद मुझे खबर मिली कि एक लग्जरी यात्रा के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया। एक ऊंट ने उन्हें लात मार, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और महंगे इलाज के खर्चे उठाने पड़े क्योंकि उनके पास बीमा नहीं था। हालांकि मुझे उनकी स्थिति देखकर खुशी नहीं हुई, लेकिन यह उनके कर्मों का नतीजा लगा। अब मैं अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर रही हूँ और उन लोगों के साथ हूँ जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। मैंने सीखा है कि असली मूल्य उन लोगों में है जो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़े रहते। मैंने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और अब आगे बढ़कर नई संभावनाओं से भरी जिंदगी बना रही हूँ।